माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, आज हम आपको आपकी बिजी बी जो बुक है रीडर की इंग्लिश की, उसका फर्स्ट चैप्टर द एम्परर्स 3 क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन फर्स्ट है बच्चों, व्हाट वर द एम्परर्स 3 क्वेश्चंस, राजा के 3 सवाल कौन से थे। तो देखिए आंसर है इसका बच्चों, आंसर है व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू डू ईच थिंग। हर काम को करने का, प्रत्येक काम को करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है। ठीक है। हु आर द सेकंड है, हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल टू वर्क विद। वो कौन से सबसे महत्वपूर्ण लोग होते हैं जिनके साथ काम किया जाना चाहिए या कार्य किया जाए। तीसरा सवाल था उनका कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम टू डू ऑल दिस टाइम। ये इस टाइम सबसे महत्वपूर्ण कौन सा काम है जो कि करना चाहिए। ये 3 क्वेश्चन थे जिनके जवाब राजा जानना चाहता था। अच्छा, अपन आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। व्हाट वाज द फर्स्ट रिप्लाई विच एम्परर गॉट रिगार्डिंग इट्स क्वेश्चंस। अपने सवालों से संबंधित राजा को कौन सा पहला जवाब था जो कि मिला था। तो आंसर है बच्चों, द फर्स्ट रिप्लाई वाज दैट, जो पहला जवाब था वो ये था कि राजा को एम्परर शुड मेक थॉरो टाइम शेड्यूल। राजा को एक बहुत अच्छी तरीके से एक टाइम का शेड्यूल बना लेना चाहिए फॉर सर्टेन टास्क्स, कुछ निश्चित कामों के लिए, अकॉर्डिंग टू द एवरी आवर डे मंथ एंड ईयर। प्रत्येक घंटे के या डे या महीने के और साल के अनुसार, एंड शुड फॉलो दैट, और उसको फॉलो करना चाहिए। ठीक है। तो क्या जवाब आया राजा के पास सबसे पहला कि राजा को समय अनुसार, यानी चाहे घंटा हो, डे हो, मंथली या ईयरली, इस तरीके से सारे एक टाइम शेड्यूल बना लेना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है बच्चों कि हाउ द एम्परर मेट द हर्मिट। हर्मिट मीन्स होता है साधु, और हाउ यानी कैसे, राजा साधु से कैसे मिला। ठीक है। तो जवाब है कि द एम्परर मेट द हर्मिट इन डिस्गाइज एज अ सिंपल फार्मर। राजा जो है साधु से एक साधारण किसान के रूप में वेश बदलकर मिला, किसान के वेश में मिला। ठीक है। यानी राजा ने जो राजा का वेश होता है उसको चेंज कर लिया और एक साधारण किसान के वस्त्र धारण करके वो हर्मिट यानी साधु से मिला था। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, हाउ द एम्परर हेल्प्ड द वुंडेड मैन। वुंडेड का मतलब होता है घायल। घायल आदमी की राजा ने किस तरीके से, कैसे सहायता की थी, हेल्प की थी। द एम्परर फर्स्ट ओपनड द मैंस क्लोथ। सबसे पहले उसने उसी कपड़ों को ओपन किया, खोला, हटाया घाव पे से। फिर क्लीन द वुंड थॉरोली, घाव को अच्छी तरीके से साफ किया। एंड यूज्ड हिज ओन शर्ट टू बैंडेज इट, और इस पर बांधने के लिए, घाव पर बांधने के लिए अपनी शर्ट का यूज़ किया। तो इस तरीके से उसने उसकी सहायता की। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों की डिड द एम्परर रिसीव ऑल आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस। क्या राजा को अपने सवालों के सभी सवालों के जवाब मिल गए थे। तो इसका आंसर है कि यस। ठीक है। यस, द एम्परर रिसीव्ड ऑल आंसर्स ऑफ हिज क्वेश्चंस। राजा को अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए थे। ठीक है। और लास्ट एंड 6th एंड लास्ट क्वेश्चन है इसका कि what is the pursuit of life which author wants to explain in the whole story. Do you agree to this? देखिए, जीवन में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि हमको फॉलो करनी चाहिए, और वो ऑथर ने इस कहानी के जरिए हमें बताई है। तो वो जो कहानी है, वो जो बात है वो है कि इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में द ऑथर वॉन्ट्स टू टेल अस, राजा हमें बताना चाहता है कि प्रेजेंट इज द ओनली टाइम व्हेन वी कैन कंट्रोल। वर्तमान ही एक ऐसा समय होता है जब हम कंट्रोल कर सकते हैं द थिंग्स, उन चीज़ों को, विच
हैपन इन आवर लाइफ, जो कि हमारे जीवन में घटित होती हैं। यानी देखिए, पास्ट अपने हाथ में नहीं होता क्योंकि वो गुजर चुका होता है, और फ्यूचर के बारे में कोई जान नहीं सकता। तो सिर्फ इस चैप्टर के अंदर लेखक ने बताया है, ऑथर ने, कि ये जो एक ही मात्र समय है और वो है वर्तमान का, प्रेजेंट का, जो कि अपने हाथ में होता है, जिसको कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसके अनुसार हम चल सकते हैं। तो ये बच्चों आपका फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और वॉच दिस वीडियो, इट विल हेल्प यू definitely, and like, share and subscribe my channel Daya Soni. Okay, thank you.